ठीक, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड क्या है इन्हांसमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मेनली किसके बारे में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजाइना किस तरीके से बनाया जाता है इंसेमिनेशन के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोएट, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्या, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इससे पहला जो क्लास था हम लोग उसके बारे में उसमें पढ़े थे क्या, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बताया था कि कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल भी कितने प्रकार का, फिर से 2 प्रकार, एक इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। उसके बाद इन ब्रीडिंग जो था, ठीक है, उसका कितना प्रकार, 2। सबसे पहला क्या था, क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा लाइन ब्रीडिंग। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। सबसे पहला क्या था, आउट क्रॉसिंग, दूसरा क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा क्या था, ग्रेडिंग अप, और क्या था एक हाइब्रिडाइजेशन। क्या था, हाइब्रिडाइजेशन या इंटर स्पीसीज, क्या बोलते थे, इंटर स्पीसीज आपका क्रॉस, क्लियर ना, या इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से कितने प्रकार का होता था ब्रीडिंग आपका, 4। कौन सा वाला, आउट ब्रीडिंग, और वो चारों ही ज़्यादा एमपी था, ये बोला था। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बारे में एक बार आप लोग पुराना जो वीडियो है उसको देख लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना, क्लियर हो जाएगा। आज का जो टॉपिक चल रहा है वो एकदम फिर से फ्रेश है। मैं आप लोगों को बताया था जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है, एक तो होता है आउट क्रॉसिंग और एक होता है क्या, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, एक देसी गाय है, ठीक है, जिसका दूध उत्पादन क्षमता क्या है, कम है। ऐसा समझो, एक देसी गाय है जिसका दूध उत्पादन क्षमता क्या है, कम है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कोई दूसरा विदेशी नस्ल या देसी नस्ल के, देसी नस्ल या विदेशी नस्ल के कोई उन्नत सांड रहेगा, उसके सीमेन को पहले तो कलेक्शन किया जाता है। सीमेन को कलेक्शन करके उसका करते हैं एआई, क्या करते हैं, एआई, यानी कि एआई गन की मदद से एक होता है, ठीक है ना, एक एआई गन होता है। तुम लोग देखे होगे वेटनरी डॉक्टर लोग रहते हैं वो एआई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तुम लोग ये सुने होगे बीज डालने गए हैं करके बोलते हैं ना, या फिर गांव में क्या बोलते हैं, जो गांव में जो रौत रहता है, ठीक है, चरवाहा रहता है, बर्दिया, ठीक है, तो वो बताता है गांव में कि तुम्हारी जो गाय है आज क्या बोलते हैं, हीट में है, गर्मी में है करके वो लोग आकर के बताते हैं। और हीट का लक्षण में भी मैं बताया था कि जो गाय रहेगा वो बार बार रंभाएगा, दौड़ेगा इधर उधर, ठीक है ना, वो माउंटिंग अप करेगा, यानी दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा। समझ आ रहा है ना, उसका जो टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सभी हीट के लक्षण होते हैं गाय का। यदि कोई गाय हीट, ध्यान समझना, यदि कोई गाय हीट प्रदर्शित कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर में, ध्यान दो इधर, यदि कोई गाय हीट प्रदर्शित कर रहा है, ये सब लक्षण यदि उसको पता चला, चरवाहा तुमको सुबह बताया, तो शाम तक डॉक्टर आकर के क्या करेगा, एआई करेगा, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। एक उन्नत नस्ल का कोई सांड रहेगा, उसका सीमेन पहले से कलेक्शन किए रहते हैं, उसका जो वीर्य रहता है जिसमें क्या रहता है, स्पर्म रहता है, उसको पहले से कलेक्शन किए रहते हैं। और फिर जो उन्नत नस्ल का सांड है उसका जो वीर्य है उसको जो फीमेल गाय है, ठीक है ना, उसके वेजाइना के अंदर क्या करते हैं, इंटरैक्ट कराते हैं, क्लियर है ना। अंदर जब, ध्यान समझना, अंदर जब जाने का प्रक्रिया है ना, वीर्य को जब हम लोग एआई गन की मदद से अंदर भेजते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन। हिंदी में बोलते हैं वीर्य सेचन। सेचन मतलब अंदर भेजना, क्लियर ना, वीर्य सेचन, ठीक है, इनसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि ये तरीका आर्टिफिशियल है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल है, कोई नेचुरल ब्रीडिंग हो रहा है क्या यहाँ पास, नहीं, मानव द्वारा हो रहा है, अपने इच्छित गुणों के जो सांड है उसके सीमेन को इकट्ठा करके, क्लियर है ना। तो इस कारण इसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा कंडीशन में एआई का क्या लाभ है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शॉर्ट में बोलते हैं एआई, क्या बोलते हैं, एआई, एआई करने गए हैं, ऐसा करके बोलते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं, एआई का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो एआई का परिभाषा क्या बोल रहा हूँ कि नर पशु से हम लोग क्या करेंगे, सीमेन को कलेक्शन करेंगे, सीमेन हिंदी में बोलते हैं वीर्य, ठीक है ना, सीमेन को कलेक्शन करते हैं और कृत्रिम वृद्धि द्वारा मादा के जनन अंग में, ठीक है ना, खासकर कहाँ पर, जैसे कोई, ध्यान से समझो, फीमेल है तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, ये वाला तो भाग है, ध्यान दो, ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का भी अलग अलग भाग है। यहाँ पास क्या है, ये ओवरी है, क्या है, ये ओवरी है, ठीक है ना, ये क्या है आपका ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है, ये आगे बढ़ा, ये क्या आ गया, गर्भाशय, गर्भाशय के जस्ट आगे वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। इसमें अलग अलग भाग रहता है, सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, वेजाइना, क्या बोलते हैं, वेजाइना। उसके बाद के भाग को बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं, सर्विक्स। उसके बाद वाला जो भाग है आगे, ये है आपका क्या, गर्भाशय, ये पूरा क्या है, गर्भाशय। अब गर्भाशय का भी अलग अलग भाग होता है, जब आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में बताएंगे, क्लियर है ना। ध्यान समझना, सेम टू सेम ध्यान दो। जैसे जानवर है तो जानवर का पोजीशन तो ऐसा टाइप से रहेगा ना, ध्यान दो,
ये इस टाइप से रहेगा, जानवर का पोजीशन ये ऐसा टाइप से है, इस टाइप से है, ठीक है। ध्यान दो, ये पूंछ वाला हिस्सा है, क्लियर है ना। अब ध्यान देना, ठीक है, ये जस्ट है ना ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग है ऐसा, ठीक है, ये वाला भाग है, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये इसके आहार नाल का भाग है, रेक्टम है ये, मलाशय, गोबर जी यहाँ से निकलता है ना वो वाला भाग, रेक्टम, क्या है, रेक्टम। और इसके जस्ट नीचे ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला भाग क्या है तुम्हारा, वेजाइना वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, वेजाइना, क्लियर है कि नहीं, क्या है, वेजाइना, योनि द्वार बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वेजाइना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। इंग्लिश नाम ही याद करना है, हिंदी नाम में जाना ही नहीं है, फिर आधा दिक्कत जाएगा, क्लियर है ना। और इंग्लिश में लिखना है, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्लियर है। अब ध्यान से समझो मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान देना ना कैसे होता है, सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। अब ये जो सब कहानी है ये पूरा ऐसा रहेगा ना, ऐसा समझो कि ये जो पूरा दिख रहा है तुमको, ठीक है ना। अब मैं ह्यूमन को लेकर संदर्भ में बनाया हूँ, तो मान लो ऐसे ऐसे किए तो ये ऐसा बनेगा, इसमें इस टाइप से रहेगा, क्लियर है ना। और बहुत ज़्यादा डिटेल इसको तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, तुम लोग वेटनरी के स्टूडेंट नहीं हो कि तुम लोगों को पूरा बताया जाए, बस थोड़ा थोड़ा हाँ ऐसा जानना है कि हाँ ऊपर ऊपर से ऐसा ऐसा टाइप का होता है, क्लियर है। असल में क्या होता है, कोई नर सांड है, उस नर सांड से हम लोग क्या किए, सीमेन का कलेक्शन किए, ठीक है। किसका कलेक्शन कर लिए, सीमेन का। अब ये जो सीमेन का कलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, ये जो हमारा सीमेन का कलेक्शन हुआ है उसको क्या करते हैं, ध्यान देना, ऐसा AI रहता है, ध्यान देना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए सीमेन का स्ट्रॉ रहता है, उसके अंदर डाला जाता है सीमेन स्ट्रॉ, ठीक है ना। सीमेन स्ट्रॉ के अंदर जो भी तुम्हारा सीमेन रहेगा, बहुत कम मात्रा में रहता है सीमेन, 1 ml लगभग, मात्र कितना, 1 ml, और उसका परीक्षण हुआ रहता है तो उसमें, और सीमेन के अंदर क्या है आपका, स्पर्म है, क्या है, स्पर्म, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक AI गन रहता है, क्या रहता है, AI गन, इसके ऊपर ऐसा सीथ लगाते हैं, AI गन में क्या करते हैं, उसको लोड करते हैं, लोड करने के बाद, ठीक है, पिचकारी जैसे ही समझो इसको, ठीक है। क्या करता है, जो वेटनरी डॉक्टर रहता है, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर रहेगा, या फिर AFO रहता है, या फिर कोई परिचारक होता है, या फिर कोई पशु मित्र होता है, ठीक है ना, AI का ट्रेनिंग दिया जाता है, पाइवा बोलते हैं, प्राइवेट AI वर्कर्स रहते हैं, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, AI करने के लिए, ध्यान दो, सबसे पहले तो पूंछ को हटाएंगे, पूंछ को हटा करके सबसे पहले तो रेक्टम के साइड अंदर हाथ डालेंगे, किसमें हाथ डालेंगे, रेक्टम में। रेक्टम में हाथ डाल करके क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से जितना भी गोबर रहता है उसको बैक रैकिंग करके ऐसे खिसकाते हुए बाहर निकालते हैं। चूँकि AI कहाँ करना है, यहाँ के पास करना है ना, तो ऊपर को काहे साफ कर रहे हैं, इसका कोई संबंध नहीं है इसके साथ, तो ऊपर को क्यों करते हैं, असल में इस कारण किया जाता है, इसको जब गोबर साफ करेंगे तो हाथ अंदर जाएगा पूरा एक हाथ, और अंदर से फिर क्या करते हैं, अंदर से हाथ को यहाँ पास सर्विक्स को फील करते हैं, किसको फील करते हैं, अंदर से हाथ डाल करके सर्विक्स को, क्लियर है ना, अंदर से फील हो जाता है सर्विक्स। उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरे हाथ से AI गन की मदद से ऐसे अंदर डिपॉजिट करेंगे, किसको, इसको सीमेन स्ट्रॉ को, इसको ऐसे कट किए रहते हैं, सीमेन इसके अंदर चला जाता है, क्लियर है ना। और कहाँ पास छोड़ते हैं, ये जो सर्विक्स है ना, ये वाला, यहाँ पास मिड ऑफ सर्विक्स में, मिड ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के बीच वाले भाग में सीमेन को क्या किया जाता है, डिपॉजिट। चूँकि आर्टिफिशियल तरीके से हम कर रहे हैं इसको, इस कारण क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन, क्या बोलते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मतलब क्या लिखोगे परिभाषा, ध्यान से समझो, नर सांड से प्राप्त या नर पशु से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य को जब मादा के, ठीक है ना, मिड ऑफ सर्विक्स में कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, अंतरक्षेपित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन, या बीज डालना भी बोल देते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। अब ध्यान समझना, इसके क्या क्या लाभ है, AI का क्या क्या लाभ है, AI बोलेंगे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, AI, ठीक है। तो इसका क्या क्या लाभ है, देखो, एक सामान्य जो नर पशु रहता है, ठीक है ना, एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 100 गायों को क्या कर सकता है, वो गर्भित कर सकता है, कितना, 60 से 100 गायों को। सांड है वो नेचुरल ब्रीडिंग यदि करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में कितना ब्रीडिंग करेगा, 60 से 100 गायों के बीच में ब्रीडिंग करेगा। मतलब हमको केवल 60 से 100 ही, उस नर पशु के द्वारा उसके कितने ही बच्चे होंगे, मात्र 60 से 100।
लेकिन ध्यान से समझो, यदि हम लोग AI करें, क्या कराएं, AI, तो एक बार सांड से हमको क्या प्राप्त करना है, सीमेन प्राप्त करना है। उसके बाद उसका डाइल्यूशन करते हैं, उसके मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझना, एक बार जो सीमेंट डिपॉजिट होता है 25 ml से 30 ml 100 ml तक रहता है, ठीक है ना। तो उसका तनुकरण वगैरह करेंगे, उसका प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद वो एक बार जो वो इंसेमिनेशन किया है, वीर्य सेचन जब किया है वो, ठीक है ना, सॉरी इजाकुलेशन किया है, इजाकुलेशन वर्ड बोलते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं, इजाकुलेशन। सांड के, ध्यान समझना, सांड के पेनिस से यदि क्या निकला है, आपका सीमेन निकला है, ठीक है। सांड के पेनिस से क्या निकलना, सीमेन का निकलना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इजाकुलेशन, बहिस्खलन, ठीक है। हिंदी नाम एकदम याद नहीं रखना, इजाकुलेशन बोलना, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है हिंदी में बोलोगे तो, ठीक है। तो ध्यान देना, इजाकुलेशन होता है 25 से 30 ml रहेगा, और उससे क्या कर सकते हैं, चूंकि ध्यान देना ना, बहुत कम मात्रा में 0.025 ml बस का मात्रा सफिशियंट होता है। उसका तो पहले जांच होगा पहले कि उसका स्पर्म कितना अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं। जो युवराज भैंसा के बारे में बताया थे, उसका स्पर्म का क्वालिटी तगड़ा था, इस कारण उसका रेट 10 करोड़ था, समझ आ रहा है ना। इसी कारण उसको अच्छा खासा, समझ रहे, उसका डाइट था, ठीक है। मतलब वो जो सांड है उसका जो सीमेन है उसका रेट है, इस कारण उस सांड का रेट बढ़ा है। उसका जितना संतति आएगा वो भी क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बलवान रहेगा, और उसका जितना भी बच्चा होगा, मान लो भैंसा है वो, तो उसका भैंस हुआ यानी कि फीमेल बफेलो हुई, ठीक है ना, तो उसका दूध उत्पादन का क्षमता भी क्या रहता है, ज़्यादा रहेगा। वैसे मान लो गिर नस्ल का सांड है, ठीक है, गिर नस्ल का सांड से यदि क्रॉस कराए कोई देसी गाय का, तो जो देसी गाय का संतति आएगा उसका दूध उत्पादन क्षमता क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, समझ आ रहा है ना। तो ध्यान से देखना, 60 से 100 गायों को बस नेचुरल ब्रीडिंग से कर सकते हैं, लेकिन मान लो AI का मदद लिया गया, ठीक है, तो एक ही बार यानी कि वो जो सांड है वो एक साथ कितना 10,000 गायों को गर्भित कर सकते हैं। इससे कितना, 10,000 गायों को, आइडल कंडीशन है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद याद रखना, जहाँ पास उत्तम नस्ल का सांड नहीं है, अब ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, कई ग्रामीण इलाकों में आप देखो हर जगह तो अच्छा नस्ल का सांड रहेगा नहीं, तो उत्तम नस्ल के जहाँ सांड नहीं है वहाँ पास AI सबसे फायदेमंद है, समझ आ रहा है कि नहीं। वहाँ सिर्फ एक AI वर्कर जाएगा, ठीक है, पाइवा जाएगा, प्राइवेट AI वर्कर या IVF जाएगा, कोई डॉक्टर जाएगा, और वो AI कर सकता है, और सांड की ज़रूरत पड़ा क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यानी कि उत्तम नस्ल के यदि सांड ना हो, उत्तम नस्ल के यदि सांड ना हो, तो केवल उसका सीमेन ले जा करके हम लोग AI उसका कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, जो सीमेन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अच्छा, याद रखना, सीमेन को कलेक्शन करके रखने के लिए क्या होता है, आपका AI कंटेनर होता है। क्या होता है, AI कंटेनर, जिसमें क्या भरा रहता है, LN2 लिक्विड नाइट्रोजन भरा रहता है, जिसका टेम्परेचर कितना रहता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ना। इसके अंदर भर के रखते हैं, जो तुम्हारे वेटनरी डॉक्टर रहते हैं, बड़ा सा डिब्बा बांधे रहते हैं ना गाड़ी में, वो रहता है AI कंटेनर। उसके अंदर मेनली क्या रहता है, सीमेन ही रहता है सांड का। क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तभी तो वो प्रिजर्व होकर रहेगा स्पर्म, समझ आ रहा है कि नहीं। ये वाला कहानी रहता है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, याद रखना, नेचुरल ब्रीडिंग होता है उसका फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। नेचुरल ब्रीडिंग है उसका फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन AI का फेल होने का चांसेस नहीं होता। तुमको पता है ना, ठीक है, जब गाय मध्यकाल में आई, हीट में आई, तभी तो तुम उसका AI करोगे, ज़बरदस्ती तो नहीं करोगे। तो तुमको पता है कि हाँ उसी टाइम ओव्यूलेशन हुआ है, उसका ओवरी से क्या निकला है, एक ओव्यूल निकला है, तभी ये सब लक्षण शो कर रही है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जो AI रहता है उसका सक्सेस रेट नेचुरल ब्रीडिंग से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। मतलब सक्सेस रेट जो रहता है, सफलता दर, ठीक है, वो AI का क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, 98% लगभग, 98 100% तो नहीं बोल सकते, लगभग 98%। क्लियर है, नेचुरल ब्रीडिंग के मुकाबले। अच्छा, पशुपालक को सांड रखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। ऐसे में तो एक डेयरी फार्म के जो मालिक हैं उनको सांड रखना पड़ता, समझ आ रहा है कि नहीं। तो कई डेयरी फार्म है, तो बिना सांड के भी उसको हम लोग संचालित आसानी से कर सकते हैं इस विधि के कारण। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अच्छा, याद रखना, इस विधि में चूंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा, ना तो मेल का ना तो फीमेल का, तो जेनेटल डिसीज होने का चांसेस है, जनन अंगों में जो रोग होने का चांसेस है वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। जेनेटल अंगों में कोई भी क्या होने का, डिसीज होने का जो चांसेस है, जननेंद्रिय रोग होने का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने का चांसेस बहुत ही क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब STD का चांस क्या रहेगा, बहुत ही कम। STD मतलब समझ गए ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इसका होने का चांसेस क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, याद रखना, तुमको ये नहीं पता है, ध्यान देना,
जब नेचुरल ब्रीडिंग होता है तो हमको ये नहीं पता रहता कि इस सांड के द्वारा ये जो गाय है वो गर्भित हुई है, हर हमेशा तुमको थोड़ी पता रहेगा, समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, यदि हम AI किए रहे तो हमको पूरा रिकॉर्ड पता रहता है। ये जो सीमेन स्ट्रॉ रहता है ना, उसमें ना पूरा डिटेल लिखा रहता है कि किस सांड का है, कहाँ से लाया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं, उसका पूरा डिटेल हिस्ट्री इसमें लिखा रहता है। तो जब तुम्हारे प्राइवेट AI वर्कर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तो सीमेन को AI गन में डालने से पहले उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख लिए रहते हैं, लिख लिए रहते हैं, और उसको पता रहता है कि हाँ ये वाला जो बच्चा है इसका बाप ये सांड है, और उस तरीके से उसका आसानी से ग्रेडिंग अप हम लोग कर सकते हैं। ग्रेडिंग अप बताया था मैं, यानी कि उत्तम नस्ल का जो सांड है उसके साथ क्रॉस कराएंगे देसी गाय का, तो 5 से 6 पीढ़ी तक लगातार हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते जाएंगे। तो वो जो क्या है, निम्न नस्ल का जो पशु है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका उच्च नस्ल या उत्तम नस्ल के पशु में। क्लियर है? तो रिकॉर्ड तुमको पता रहेगा कि हाँ इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है करके, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि तुमको पूरी तरीके से डिटेल पता रहता है, यानी कि रिकॉर्ड का लेखा जोखा रखना AI में क्या होता है, आपका एकदम आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? AI क्या होता है जान डाले। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, AI क्या है, AI के क्या लाभ हैं, ये सब तो देख डाले। अब AI करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? सीमेन, ठीक है ना। सीमेन बोले तो वीर्य, जो किससे प्राप्त होगा? नर पशु से। असल में होता क्या है, ध्यान समझना, ध्यान देना ना। यदि मैं बात करूं कोई भी जानवर का बात करें या कोई भी मनुष्य है उसका बात करें, ठीक है ना, ध्यान समझना क्या होता है, दोनों टांगों के बीच में, ठीक है, क्या होता है, एक ऐसा झिल्ली होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम में होता है स्क्रोटल सेक। क्या होता है? स्क्रोटल सेक। फिर यहाँ पास ये होता है गुबर्नाकुलम नामक एक संरचना, ठीक है, पूरा डिटेल में बाद में पढ़ना, अभी बस नॉर्मली जानो। गुबर्नाकुलम नामक एक संरचना रहता है, यहाँ पास होता है ऐसा टेस्टिकल। क्या होता है? टेस्टिकल। फिर ये जो टेस्टिकल है, ध्यान समझो, टेस्टिकल का यदि स्ट्रक्चर देखें, कोई एक टेस्टिकल को निकाल करके हम लोग दिखा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा ऐसा क्या रहता है, लोब्यूल्स रहता है, सेमनीफेरस लोब्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। और उसके अंदर क्या रहता है, सेमनीफेरस डक्ट रहता है। ऐसा क्या रहता है? सेमनीफेरस डक्ट, ठीक है। लोब्यूल के अंदर क्या रहता है? सेमनीफेरस डक्ट। ये सभी जो सेमनीफेरस डक्ट है आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारा रहेगा, मैं थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये सभी को एक साथ इपीडाइडमिस द्वारा ऐसा कनेक्टेड रहता है। किसके द्वारा? इपीडाइडमिस द्वारा। अब इपीडाइडमिस द्वारा कनेक्टेड रहता है, आगे जाकर के खुलता है किसमें? शुक्राशय में। किसमें खुलता है? शुक्राशय में। असल में होता क्या है, यदि इस भाग को मैं ऐसे काट करके देखूंगा मैं, ठीक है ना, इस भाग को यदि मैं काट करके देखूंगा तो ऐसा दिखेगा मेरे को, ये ऐसा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे है ना, 2 ठोक नली है ऐसे। अब इसको काटा मैं ऐसे, तो ऐसे सामने से देखूंगा 2 ठोक ऐसा दिखेगा नली। अब यहाँ पास ऐसा छोटा 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 ऐसा कोशिका रहता है, ठीक है ना, और बाहर में भी ऐसा ऐसा कोशिका रहता है कुछ कुछ। क्लियर है? पूरा डिटेल पढ़ेंगे, मैं बस ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पास क्या होता है, ये जो तुम्हारा कोशिका रहता है, ठीक है ना, यहाँ पास अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगा, और यहाँ पास निर्माण होता है किसका? स्पर्म का। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। स्पर्म का निर्माण हो गया। और यहाँ पास रहता है इंटरस्टिशियल सेल, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, नाम सुनोगे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वो निकालता है क्या? ध्यान देना, ये इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। ये स्पर्म बना है। स्पर्म का निर्माण कहाँ हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। जब स्पर्म बन जाएगा 70 से 72 दिन लगता है स्पर्म का फॉर्मेशन होने में। क्लियर है? ध्यान देना, स्पर्म का बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पर्म जो रहता है उसका फॉर्मेशन होने में 70 से 72 दिन। उसके बाद यहाँ पास आगे बढ़ेगा, स्पर्म आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके जहाँ कहाँ जाएगा? शुक्राशय में। कहाँ जाएगा? शुक्राशय में। उसके बाद बहुत सारा ग्रंथि रहता है, वो अलग अलग स्त्राव देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है आपका, ठीक है ना, यदि फीमेल है तो बर्थोलिन ग्रंथि रहता है, ठीक है। और कौन सा ग्रंथि है? शुक्राशय। शुक्राशय में बहुत सारे और फ्लूइड आकर के मिलते हैं। क्लियर है ना। स्पर्म जो है मात्र एक कोशिका है। क्या है? कोशिका है, और उसमें बहुत सारा फ्लूइड उसको जिंदा रखने के लिए उसको आवश्यक रहेगा, उन सभी चीज़ों को, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया आपका, एक शुक्राशय हो गया, ठीक है, और एक हो गया है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। 3 ग्रंथि मिलता है, और वो सभी बहुत सारा फ्लूइड डिस्चार्ज करता है, और वो सारे फ्लूइड जो मिला करके एक वाइटिश येलो कलर का फ्लूइड बनता है, उसको बोला जाता है क्या? सीमेन। क्या बोला जाता है? सीमेन। समझ आ रहा है कि नहीं? जब नसबंदी होता है ना, ध्यान समझो, जब नसबंदी होता है तो क्या होता है, ध्यान समझना, कट कर दिया जाता है तुम्हारा, ठीक है, नलिका को, तो उसमें सीमेन का तो निर्माण होगा, लेकिन सीमेन में स्पर्मा नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि सीमेन जिसको बोल रहा हूँ वीर्य, वो क्या रहता है? हल्का तरल, ध्यान समझना, गाढ़ा तरल, क्या बोलना चाहिए, सफ़ेद पीला रंग का भाग रहता है, और उसके अंदर रहता है क्या? स्पर्म। क्या रहता है? स्पर्म। सीमेन यदि है और यदि उसमें अच्छा क्वालिटी का स्पर्म नहीं है तो उस सीमेन का कोई मतलब नहीं है। ये कहानी है।
क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये निर्माण हो रहा है किसका? सीमेन का। उस सीमेन को सांड के ध्यान देना, सांड के टेस्टिकल में निर्माण हुआ है किसका? सीमेन का। अब वो ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, हमको नेचुरल ब्रीडिंग ना करा करके क्या कराना रहता है? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराना है। हमको सीमेन को कलेक्शन करना है किससे? नर से। नर सांडे से कलेक्शन करने के लिए क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल वेजाइना बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल वेजाइना। यदि नेचुरल ब्रीडिंग कराएंगे तो गाय गर्भित हो जाएगी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेजाइना बनाने के लिए क्या करते हैं? ध्यान से देखना, आर्टिफिशियल वेजाइना बनाने के लिए सीमेन कलेक्शन हेतु बनाया जाता है एक ऐसा संरचना रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। और ये जो सिलेंडर रहता है उसमें क्या रहता है? एक नलिका रहता है ऐसा, ठीक है, जिसके द्वारा गर्म पानी भरा जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक सिलेंडर रहता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? सिलेंडर रहता है। इस सिलेंडर, ध्यान देना ना, ये मोटा रबर का रहता है, लगभग सेंटीमीटर कितना? 40 सेंटीमीटर लंबाई रहता है। कितना सेंटीमीटर लंबाई? 40 सेंटीमीटर का। क्लियर? इसका वीडियो मैं भेज दूंगा, आर्टिफिशियल वेजाइना जो जानवरों के लिए यूज़ होता है उसके बारे में। क्लियर है ना? अब उसके बाद ध्यान देना, इसके बाद यहाँ पास लेटेक्स का कोन बना है, यानी कि लेटेक्स रहता है पतला रबर का झिल्ली, पतला रबर का झिल्ली रहता है ऐसे इस टाइप से, दोनों साइड से खुला रहता है। इस पतले रबर की झिल्ली को इसके अंदर लगाते हैं, ऐसे बाहर टाइप से लगाए, अंदर चला, अंदर घुसाया हो इसको, ऐसे समझ आ रहा है ना? फिर ये बाहर में उसको ऐसे मोड़ करके ऐसे कर दिया हो। क्लियर है ना? ये किसका परत हो गया? लेटेक्स का। ठीक है, लेटेक्स है जो एक प्रकार का रबर रहता है जिसका लंबाई इससे ज़्यादा रहेगा, 50 से 52, क्योंकि आगे आकर कैसे मुड़ा रहेगा, अंदर से भी मुड़ा रहेगा। ऐसा समझो गुब्बारा है, ध्यान समझो, गुब्बारा है, आगे पीछे दोनों साइड यानी वो खुला हुआ है। क्लियर है ना? और उसको इसके अंदर लगा दिए। क्लियर है? अब ये जो लेटेक्स रबर रहता है यहाँ पास एक लगाते हैं हम लोग क्या? सिलेंडर कोन लगाते हैं, ऐसा टाइप का सिलेंडर कोन रहता है। क्लियर है ना? क्या लगाते हैं? एक सिलेंडर कोन लगाते हैं। और यहाँ पास रखते हैं किसको? अपना एक टेस्ट ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें सीमेंट को क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्शन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पास गर्म पानी डालते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि जो वेजाइना, ये आर्टिफिशियल वेजाइना बना रहे हैं, वेजाइना का टेम्परेचर क्या रहता है? हल्का सा ज़्यादा रहता है बॉडी के टेम्परेचर से। क्लियर है? बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वेजाइना का उससे ज़्यादा। तो आर्टिफिशियल बना रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा रखने के लिए यहाँ से क्या डालेंगे? गर्म पानी। तो यहाँ अंदर में यहाँ पास क्या भरा रहेगा? गर्म पानी रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, घर्षण सुगमता से इस कारण यहाँ पास या तो ऑयल डाल दिए रहते हैं या तो वैसलीन वगैरह डाल दिए रहता है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? ध्यान से देखना, उत्तेजित जो सांड रहता है, जब उत्तेजित अवस्था में रहता है वो, ठीक है, तो उसके ध्यान समझना, पेनिस में ये जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसको क्या करते हैं? इजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके मध्य में कॉपुलेशन का क्रिया करेगा वो। ठीक है, मैथुन की प्रक्रिया होगा, जिसके कारण सीमेन यहाँ पास क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, और इसको सीमेन को हम लोग फिर अलग से क्या कर लेंगे? बाहर निकाल करके रख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आर्टिफिशियल वेजाइना। कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले तो एक होता है क्या? सिलेंडर होता है। सबसे पहले क्या होता है? सिलेंडर, ये भी रबर का रहता है। फिर दूसरा क्या बताया हूँ? लेटेक्स का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? लेटेक्स का लेयर। लेटेक्स का लेयर रहेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई रहेगा। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या बोला हूँ आप लोगों को? लेटेक्स कोन होता है। लेटेक्स क्या होता है? कोन। लेटेक्स कोन होता है ये वाला जी, ये बनाया हूँ पीला रंग से, ऐसा कोन है ये। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में है क्या? कलेक्टिंग ट्यूब होता है। क्या होता है? कलेक्टिंग ट्यूब। यहाँ तक क्लियर है ना? सीमेन को कलेक्शन कर रहा है, सीमेन कलेक्टिंग ट्यूब, सीमेन कलेक्टिंग ट्यूब। क्लियर है कि नहीं? और आर्टिफिशियल वेजाइना किस तरीके से बनाया जाता है इसको मैं पूरा बता डाला हूँ, प्रोसेस भी बता डाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये हो गया। अब चलो, ये सीमेन कलेक्शन हो गया। सीमेन कलेक्शन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है? सीमेन कलेक्शन कर लिए हम लोग, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सीमेन का कलेक्शन हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से देखो, सबसे पहले तो सीमेन कलेक्शन हो गया। अब करेंगे सीमेन का हम लोग परीक्षण। क्या करेंगे? परीक्षण। ठीक है ना? परीक्षण करेंगे। परीक्षण करेंगे तो कैसे कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आँख से परीक्षण करते हैं। बाहर से देखते हैं कि सीमेन में, सीमेन का नॉर्मली जो कलर रहता है क्या रहता है? हल्का, ठीक है ना, येलोविश वाइट बोलते हैं, येलोविश वाइट, हल्का तरल पीला है। ठीक है ना? ऐसा करके माना जाता है, येलोविश वाइट कलर माना जाता है। इसका मात्रा को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? मात्रा को। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसका माइक्रोस्कोप से परीक्षण करते हैं, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। इसमें माइक्रोस्कोप से सीमेन को जब देखा जाता है उसमें स्पर्म की गति को देखा जाता है। किसका? स्पर्म का गति। स्पर्म का गति मान लो आपका ज़्यादा नहीं है तो वो सीमेन उच्च गुणवत्ता का नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एजोस्पर्मिया वाला कहानी मत हो, यानी सीमेन है लेकिन उसमें स्पर्म का मात्रा बहुत ही कम है, और यदि है भी तो गति अच्छे से कर नहीं रहा है। मतलब क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। उसके बाद तीसरा करना रहता है क्या? वीर्य का तनुकरण। वीर्य का तनुकरण।
वीर्य का तनुकरण क्या है, ठीक है, मतलब जो सीमेंट तुमको 25 ml मान लो प्राप्त हुआ है, तो हमको तो उस एक सांडे से बहुत सारे गांवों को गर्भित कराना है, तो उसमें पौष्टिक तत्व मिला करके जो सीमेंट का मात्रा है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर है ना, उसमें कुछ कुछ कंपाउंड मिलाएंगे जिससे सीमेंट का जो क्या रहेगा, मात्रा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, वीर्य का तनुकरण। क्लियर है ना, वीर्य तनुकरण में क्या बोला हूँ, सीमेंट की मात्रा को बढ़ाना है, सीमेंट के मात्रा को बढ़ाना है। मात्रा बढ़ाने का कारण क्या है, अधिक गायों को क्या कर सके, गर्भित कर सके, अधिक गायों को क्या कर सके, गर्भित कर सके। और दूसरा रीजन ये है कि अधिक समय तक स्टोर करके रख सके। यदि आज सीमेंट का कलेक्शन किए हैं तो आज से 10 साल बाद भी उसका यूज कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं, तो अधिक समय तक क्या कर सके, उपयोग इसका कर सके, इस कारण किया जाता है क्या, वीर्य का तनुकरण। उसमें कुछ पौष्टिक तत्व मिला करके उसका क्या करेंगे, तनुकरण करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके लिए मेनली हम लोग फास्फेट बफर डालते हैं, अंडे का जर्दी डालते हैं, फास्फेट बफर डालते हैं और क्या डालते हैं, अंडे का जर्दी, ठीक है, येलोविश जो पार्ट रहता है ना उसको। और याद रखना, ध्यान देना, इसको हम लोग क्या करते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वीर्य का क्या कर लेते हैं, संरक्षण करते हैं। फिर वीर्य का तनुकरण करने के बाद क्या कर लेते हैं, वीर्य का संरक्षण। उसके बाद जो स्ट्रॉ रहेगा उसमें इस वीर्य का एक निश्चित मात्रा रहेगा, उसको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। और उसको अलग अलग जो तुम्हारा औषधालय रहेगा या वेटनरी हॉस्पिटल रहेगा, प्राइवेट एआई वर्कर है, उनके पास क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये वाला कहानी समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हम लोग क्या क्या पढ़ डालें, सबसे पहले पढ़ लिए क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, उसका क्या लाभ है। दूसरा पढ़ लिए हम लोग क्या, सीमेंट कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए क्या बनाया जाता है, आर्टिफिशियल वेजाइना। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद बात आता है कौन सा, तुम्हारा ध्यान देना कि एआई कौन कौन से तरीके से करते हैं, एआई कौन कौन से तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि एक जो मैं तुम लोगों को बताया वो है पर रेक्टम मेथड। क्या है, पर रेक्टम मेथड, ठीक है ना, या रेक्टोवेजाइनल मेथड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टोवेजाइनल मेथड। मतलब रेक्टम से हाथ, रेक्टम के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, हाथ डालेंगे और बैक रैकिंग करके गोबर को बाहर निकालेंगे। फिर रेक्टम से ऐसे हाथ ऐसे पकड़ेंगे अंदर से ना, और एआई गन के मदद से दूसरी साइड से फिर क्या करेंगे, सीमेंट को डिपॉजिट करेंगे। ये वाला है एक। दूसरा होता है स्पेकुलम मेथड, छोटे जानवरों के लिए होता है मेनली वो स्पेकुलम मेथड। जैसे कि तुमको ब्रीडिंग करवाना है किसका, बिल्ली का, कुत्ते का, ठीक है ना। मैं तो ये बड़े जानवर के लिए बोला हूँ ना, मैं छोटे जानवरों के लिए क्या होता है, असल में उनका जो ध्यान देना ना, जैसे ये छोटे आकार की बिल्ली कुत्ता जो भी है ना ऐसा, तो यहाँ पास क्या करते हैं, उनका जो वेजाइनल पार्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पास एक संरचना रहता है, ऐसा इस टाइप का कोन टाइप का रहता है संरचना, क्लियर है ना, उसको एंट्री कराया जाता है और उसके बाद यहाँ एआई गन इंजेक्ट किया जाता है। तो ये जो विधि रहता है इसको बोलते हैं स्पेकुलम मेथड। क्या बोलते हैं, स्पेकुलम मेथड। सिर्फ नाम याद रखना है, रेक्टोवेजाइनल मेथड होता है और एक होता है स्पेकुलम मेथड। गाय भैंस वगैरह में होता है ये, बड़े जानवरों में, सीधा याद रखना है क्या, बड़े जानवरों में। और ये छोटे जानवर कुत्ता बिल्ली वगैरह में होता है, क्लियर ना, उनका भी नस्ल सुधार किया जाता है ना, तो उसके लिए होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, मोएट। क्या पढ़ेंगे आप, मोएट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या आपका, मोएट फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। कई बार फुल फॉर्म आया है, मोएट का फुल फॉर्म बताओ करके। जैसे तुम्हारा फुल फॉर्म आता है एलिसा का ना, एड्स का, HIV का, समझ आ रहा है ना, माल्ट का, वैसे ही फुल फॉर्म आता है किसका, मोएट का, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में होता है ये, 2 स्टेप में। मल्टीपल ओव्यूलेशन, इसका मीनिंग क्या है तुमको पता है क्या, देखो नॉर्मली क्या होती है, कोई मादा जो रहती है, ठीक है ना, ध्यान दो जिधर, ऐसा है, ये देखो, इधर ध्यान दो, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, ये क्या है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं जी, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ये क्या है, गर्भाशय है। ये क्या है, सर्विक्स है। और ये क्या है, वेजाइना है। क्या है, वेजाइना। यहाँ तक क्लियर है। असल में होता क्या है
ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जस्ट 14 दिन पहले मेंस्ट्रुएशन, लोग एकदम से जानवर है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट है, वो एनिमल है, सब में सेम टू सेम रहता है वो, ठीक है। चलो देखो, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, मान लो किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कौन सी तारीख को शुरू हुआ, 28 तारीख को शुरू हुआ, तो 28 तारीख से जस्ट 14 दिन पहले, मतलब कौन सा तारीख, 14 तारीख, इस तारीख को क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब कुछ समझ रहे हो, ये जो ओवरी रहता है उसके अंदर से क्या निकलता है, ओवा निकलता है। क्या निकलता है, ओवा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अब ये ओव्यूलेशन हुआ, जिस टाइम ओव्यूलेशन होगा वो इधर गति करेगा, 2 दिन लगेगा मान लो टाइम, उस टाइम में यदि स्पर्म यहाँ पास पहुँचा और इसको क्या कर दिया, भेदित कर दिया, निषेचित कर दिया, ठीक है, तभी जाकर के किसका निर्माण होगा, आपका जायगोट का। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और यहाँ गर्भाशय में आकर के वो चिपकेगा और धीरे धीरे निर्माण होगा किसका, बेबी का। अब जानवर हो चाहे इंसान हो, दोनों में कॉन्सेप्ट वही लगेगा। क्लियर है कि नहीं, सेम टू सेम रहता है। अब ध्यान समझना, मेनली क्या होता है, कोई फीमेल है तो उसमें में क्या होता है, तो एक मंथ में निकलेगा लेफ्ट साइड से, एक मंथ में निकलेगा राइट साइड से, फिर एक मंथ में लेफ्ट, फिर एक मंथ में राइट, ठीक है ना। तो इसी कारण क्या होता है, आगे आया स्पर्म गया, इसको क्या किया, निषेचित किया, इस कारण एक बेबी, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है, ध्यान समझो, कई महिला ऐसी है जिसमें इधर से भी ओव्यूलेशन हो गया, कोई कारण से, और इधर से भी हो गया। कितना आ गया, 2 ओव्यूल आ गया, तो इधर से स्पर्म आ गया, और मान लो स्पर्म दोनों को क्या कर दिया, निषेचित। तो ऐसा जो ट्विंस बनता है, जुड़वा बच्चा, उसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक होता है और एक डाइजाइगोटिक होता है। 2 बच्चे रहते हैं लेकिन सेम टू सेम दिखते नहीं है, लेकिन जुड़वा है। और कई बच्चे ऐसे रहते हैं एकदम से सेम टू सेम दिखाई देते हैं, बिल्कुल भी अरक फरक नहीं होता, वो होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब क्या होता है उसमें, ध्यान से समझो, एक ही ओव्यूल आया, स्पर्म क्या किया, उसको निषेचित किया, फिर एक प्रक्रिया होता है, ऐसा एक जोना पेलुसिडा का लेयर रहता है, ठीक है ना। जब जायगोट का विकास होते रहता है तो इसको ऐसे विभेदित करते हैं, तो ये जब निकलते रहता है इसको हैचिंग प्रक्रिया बोलते हैं। बाद में पढ़ेंगे अच्छा खासा, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब, ठीक है। तो हैचिंग का जब प्रक्रिया होता है तो उसमें जब बाहर निकलते रहता है ना, तो एक थोड़ा सा कुछ भाग ऐसे बाहर अलग हो जाता है वो, और ये 2 भ्रूण का निर्माण कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। चलो, तो ये सब कहानी समझ आया कि नहीं। ओव्यूलेशन का मतलब 1 महीना इधर से निकलेगा ओवम, और 1 महीना इधर से। क्लियर है, वो सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, मोनो ओव्यूलेशन होता है, एक ही बार अंडोत्सर्ग होता है। क्लियर है, पर हीट। अब क्या होता है कि मान लो, अच्छा ये कौन से हार्मोन के प्रभाव से होता है, FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन। कहाँ से निकलता है FSH हार्मोन, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के लिए कौन आदेश देता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या होता है, GnRH, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है ना, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जब काम करता है तो एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, FSH हार्मोन, ब्रेन से। ये सब कहानी किसका है, कोई फीमेल है उसके ब्रेन से, ठीक है, उसका जो ब्रेन है, ध्यान देना, उसके ब्रेन से ये सब हार्मोन निकल रहा है। यहाँ पास पीयूष ग्रंथि वगैरह है, ध्यान दो, ऐसे मटर के शेप का क्या है, पीयूष ग्रंथि, ये क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये ऑर्डर दिया, GnRH हार्मोन निकाला ये, तो ये कौन सा हार्मोन निकालेगा, FSH हार्मोन। और ये FSH हार्मोन जाकर के काम कहाँ करता है, ओवरी में। कहाँ काम करता है, ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या करता है, फॉलिकल का स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और उसके कारण प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसा फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल पढ़ोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तब। और उसी टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन वगैरह का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। एस्ट्रोजन का है, प्रोजेस्टेरॉन का हल्का मात्रा में ऐसा फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान समझना, इसी हार्मोन के कारण क्या हो रहा है, आपका ओवरी का डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट, और ओवरी में ये जो फॉलिकल है उसी के अंदर क्या रहता है, ये ओवा रहता है। क्या रहता है, ओवा। ओवरी है, उसके अंदर फॉलिकल है, क्या है, फॉलिकल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी की ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पढ़ोगे। उसके अंदर ये रहता है ओवा। क्या रहता है, ओवा, मैच्योर ओवा है ये। क्लियर है। अब ये जो ओवा है FSH हार्मोन के कारण निकलता है। नेचुरली जब FSH हार्मोन का लेवल नॉर्मल है तो 1 मंथ में 1 ओवा निकलेगा। मान लो कोई जानवर है,
उसको मैं एफएसएच जैसा कोई हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया, तो उसमें एक बार ओव्यूलेशन ना हो करके 5 से 6 7 ओव्यूलेशन हो जाएगा एक ही बार में, मतलब 5 से 6 ओवा निकल जाएगा एक साथ। क्या निकल जाएगा? 5 से 6 ओवा। इसको बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? सुपर ओव्यूलेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, वो होता है कि आपका सुपर ओव्यूलेशन। क्या होता है? सुपर ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि कोई मादा है, नॉर्मली एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से उसके अंडाशय से 1 महीना में केवल 1 ओवा निकलता है, लेकिन मान लो उसको एफएसएच लाइक हार्मोन का कोई इंजेक्शन इजेक्ट कर दिया, तो उसके ओवा से 1 ओवा समझ रहे हो ना, 1 ओवा ना निकल करके 1 से ज़्यादा निकलेगा, 5 से 6 निकल सकता है। समझ आ रहा है नहीं? और इसी को प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? सुपर ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? सुपर ओव्यूलेशन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पहला स्टेप क्लियर हुआ, सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है। उसके बाद क्या होता है? सुपर ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे, ठीक है ना, और ओवा को कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। चूंकि ये जो पूरा प्रक्रिया है मोएड का कुशल प्रशिक्षित चिकित्सकों के उपयोग में होगा, कोई भी तो उसको नहीं करेगा, क्योंकि ये कोशिका लेवल का कहानी है, लैब में होगा ये कहानी। तो उसका जो ओवा रहेगा, ओवा को हम लोग क्या कर लेते हैं? पेट्री डिश में इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहला कहानी ये हो गया। दूसरा कहानी होगा अब मैटिंग। पहला सुपर ओव्यूलेशन, दूसरा क्या हो गया? मैटिंग। मैटिंग में क्या होगा? आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है, हम लोग सीमेन को क्या करेंगे? इजेक्ट कराएंगे। सीमेन को क्या कराएंगे? इजेक्ट। सीमेन में जो उपस्थित क्या है? स्पर्म है, उसको क्या करेंगे? इजेक्ट कराएंगे। तो ये क्या कर फॉर्मेशन कर देगा? जायगोट। कितना सारा जायगोट बन जाएगा? 5 से 6 बन जाएगा। समझ आ रहे हैं? और जायगोट से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। भ्रूण का निर्माण हो गया। अब करेंगे ये जो भ्रूण बना हुआ है, जो बाहर में बना है, चूंकि जब बाहर में बनता है लैब कंडीशन में, उसको बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं? इन विट्रो, ठीक है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? क्या किया है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन, ठीक है ना। कहाँ हो रहा है? और ये लैब में हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? प्रयोगशाला में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। कोई गाय है, तो उसके शरीर के अंदर में ये जो तुम्हारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बना हुआ जायगोट रहेगा, या तो फिर क्या रहेगा तुम्हारा? या तो क्या? एम्ब्रियो, ठीक है। या तो जायगोट या तो एम्ब्रियो। इसका क्या करेंगे? उसके शरीर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर। और चूंकि यहाँ पास यदि एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर रहे हो, यदि यहाँ पास किसका ट्रांसफर कर रहे हो? एम्ब्रियो का, तो इसको आप हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्लियर है कि नहीं? तो अब शुरुआत करेंगे हम लोग किसका? एम्ब्रियो ट्रांसफर का।